नमस्कार। मुखर कविता में आपका स्वागत है। विजयादशमी की हार्दिक बधाइयों के साथ प्रस्तुत है कुछ कविताएं। आज एक बार फिर तुम और मैं पर केंद्रित। पहली कविता का शीर्षक है एक ही बिंदु पर। एक ही बिंदु पर खड़े हैं हम दोनों। एक ही बिंदु पर खड़े हैं हम दोनों, पर मुझ में तीर्थ यात्रा से लौटने की सी थकान है। एक ही बिंदु पर खड़े हैं हम दोनों, पर मुझ में तीर्थ यात्रा से लौटने की सी थकान है। और तुम में है बारात में जाने का सा उत्साह। और तुम में है बारात में जाने का सा उत्साह। एक ही बिंदु पर खड़े हैं हम दोनों। एक ही बिंदु पर खड़े हैं हम दोनों। इस क्षणिका का शीर्षक है मोड़। तुम जिस मोड़ पर छोड़ गए थे, तुम जिस मोड़ पर छोड़ गए थे, बस वह मोड़ है मैं हूँ और है ये ख्याल। तुम जिस मोड़ पर छोड़ गए थे, बस वह मोड़ है मैं हूँ और है ये ख्याल कि तुम जब थक जाओगे तो लौट आओगे। कि तुम जब थक जाओगे तो लौट आओगे। तुम जब थक जाओगे तो लौट आओगे। ये कविता फिर मोड़ शीर्षक से। तुम तो कहते थे दुनिया गोल है। तुम तो कहते थे दुनिया गोल है, कब मिलेगा मुझे। तुम तो कहते थे दुनिया गोल है, कब मिलेगा मुझे। हम जहाँ से बिछड़े थे वह सिरा, कब मिलेगा मुझे। हम जहाँ से बिछड़े थे वह सिरा। तुम तो कहते थे दुनिया गोल है। इस कविता का शीर्षक है शाश्वत सत्य। थी खुशबू जो सारी उड़ गई है। थी खुशबू जो सारी उड़ गई है, और फीका पड़ गया है था जो रंग चटकीला। थी खुशबू जो सारी उड़ गई है, और फीका पड़ गया है था जो रंग चटकीला। हमारे समय की किताब में, हमारे समय की किताब में, मगर शाश्वत सत्य सी हैं तुम्हारे गुलाब की पखुरियाँ। हमारे समय की किताब में, मगर शाश्वत सत्य सी हैं तुम्हारे गुलाब की पखुरियाँ। तुम्हारे गुलाब की पखुरियाँ। अज्ञेय ने कहीं कहा है, क्या तुम्हारी रसोई में आटा नहीं उछलता। क्या तुम्हारी रसोई में आटा नहीं उछलता कि यह प्रवासी लौट आए। कुछ उसी ज़मीन की ये मेरी अंतिम क्षणिका है। कब मेरे थके पाँवों को विश्राम मिलेगा। कब मेरे थके पाँवों को विश्राम मिलेगा। कब खौलेगा तेरी रसोई में मेरे नाम का अदहन। कब खौलेगा तेरी रसोई में मेरे नाम का अदहन। कब मेरे थके पाँवों को विश्राम मिलेगा। कब मेरे थके पाँवों को विश्राम मिलेगा। आज बस इतना ही। प्रतीक्षा है हमेशा की तरह आपके प्रतिभाव की। बहुत बहुत आभार।